आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश, तूफानी हवाओं और बिजली गिरने का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुजरात के सूरत और नवसारी और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से जलभराव की आशंका है। वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश में आंधी तूफान का खतरा बना रहेगा। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में हल्की धूप के साथ छिटपुट बारिश होने का भी अनुमान है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का हाल क्या है और आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया गया है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले इस वीडियो में आपको गुजरात के हालात बताते हैं। वलसाड़ में हालात लगातार बेकाबू हो रहे हैं। वलसाड़ जिले के उमरगाम में चेरापूंजी जैसा मंजर देखने को मिला। 23 जुलाई को यहां 24 घंटे के भीतर रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है और इस बारिश को ऐतिहासिक माना जा रहा है। भारत मौसम विभाग ने देश भर के 24 घंटे में हुई सर्वकालिक सर्वाधिक बारिश के आंकड़ों में उमरगाम अब तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून का मिजाज काफी सख्त बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा चेतावनियों के अनुसार आने वाले दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी तूफान और बिजली की घटनाओं से प्रभावित रहेगा। तटीय इलाकों और पहाड़ी राज्यों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के चलते बाढ़ और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुछ मैदानी इलाकों में हल्की धूप के साथ उमस का असर भी देखने को मिलेगा। वलसाड़ चेरापूंजी को टक्कर दे रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, गुजरात के वलसाड़ जिले स्थित उमरगाम में चेरापूंजी जैसी ऐतिहासिक बारिश दर्ज की गई है। 24 घंटे के अंदर यहां पर 1064 मिलीमीटर यानी कि करीब 42 इंच बारिश हुई, जिससे पूरा इलाका जलमग्न हो गया। देश भर में 24 घंटे के अंदर काफ़ी ज़्यादा बारिश भी होने वाली है। तीसरे स्थान पर पहुंचा हुआ है वलसाड़ का उमरगाम और इस मूसलाधार आफत के चलते राज्य के वलसाड़, नवसारी, सूरत में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लिए भी तेज बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई है। IMD की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में आने वाले दिनों का मौसम काफ़ी संवेदनशील रहने वाला है। दक्षिण गुजरात के वलसाड़, नवसारी, सूरत जैसे तटीय जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही यहां पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और भारी जल जमाव की आशंका है। दूसरी तरफ पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, कांगड़ा, जम्मू कश्मीर के डोडा, किश्तवाड़, श्रीनगर में तेज गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने का भी खतरा है। मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास, छिंदवाड़ा जिले में भी तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उत्तर भारत के मैदानी इलाके जैसे कि दिल्ली, पंजाब में धूप और बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। अब आपको एक एक करके अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों की जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात गुजरात की ही करते हैं। सूरत में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। जलभराव की भी आशंका है। नवसारी में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश का अलर्ट है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी है। अहमदाबाद में दिन भर काले बादल छाए रहेंगे, मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। तो वहीं राजकोट में हल्की से मध्यम बारिश होगी, हवा में नमी और उमस बनी रहेगी। महाराष्ट्र में मुंबई में तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। जलजमाव का भी खतरा है। पालघर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पुणे में दिन भर रिमझिम और बीच बीच में तेज बारिश की संभावना है। नागपुर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की बौछारें भी हो सकती है। मध्य प्रदेश के इंदौर में तूफानी हवाओं और गरज चमक के साथ तेज बारिश की चेतावनी है। वहीं भोपाल में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं देवास में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। जबलपुर में गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में शिमला में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंडक और बढ़ेगी। वहीं कांगड़ा में तेज गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होगी और आकाशीय बिजली का भी खतरा है। वहीं मनाली में भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों में बारिश, पर्यटकों के लिए चेतावनी जारी की गई है क्योंकि यहाँ पर भूस्खलन हो सकता है। सोलन में मध्य से भारी बारिश का अलर्ट है। रास्ते बाधित होने की भी आशंका है। जम्मू कश्मीर का भी अपडेट जान लीजिए। श्रीनगर में बादल छाए रहेंगे, तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान है। वहीं जम्मू में गर्जना और आंधी के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। अनंतनाग में पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ठंडी हवाएं यहां पर चलेंगी। वहीं डोडा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। नदी नालों के पास ना जाने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ का अपडेट है कि कोरिया में तूफानी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। तेज हवाएं चलने का अनुमान है। रायपुर में बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं बिलासपुर में दिन भर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें भी होंगी। दुर्ग में उमस के साथ हल्की बारिश या फिर गरज चमक की स्थिति बनेगी। असम के डिब्रूगढ़ में भारी बारिश और तेज तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जोरहाट में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। मौसम नम रहेगा। वहीं तिनसुकिया में झमाझम बारिश और गरज चमक के साथ बादल छाए रहेंगे। गुवाहाटी का अपडेट आपको दे दे। हल्की धूप के बाद बादलों की आवाजाही और हल्की बौछारें यहां पर देखने को मिलेंगी। राजस्थान के उदयपुर में बादलों की घटा के साथ मध्यम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। वहीं जयपुर में आंशिक धूप रहेगी, बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी और हल्की बौछारों की संभावना है। वहीं कोटा में दिन भर नमी रहेगी, गर्जना के साथ हल्की बारिश हो सकती है। जोधपुर में तेज धूप खिलने से तापमान बढ़ेगा।
मौसम काफ़ी शुष्क रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बादलों का डेरा देखने को मिलेगा, हल्की बारिश हो सकती है और बूंदाबांदी भी संभव है। उत्तर प्रदेश का भी अपडेट आपको देते हैं। लखनऊ में आंशिक रूप से धूप खिलेगी, उमस भरी गर्मी का असर देखने को मिलेगा। वहीं नोएडा में धूप छांव के बीच हल्की बौछार पड़ने के आसार हैं। कानपुर में दिन भर उमस बनी रहेगी, शाम तक हल्की बारिश की उम्मीद है। वहीं दिल्ली एनसीआर में धूप और बादलों का मिला जुला मौसम देखने को मिलेगा, हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। और गुरुग्राम में दोपहर बाद हल्के बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की भी संभावना है। गाजियाबाद में बादलों की आवाजाही के साथ उमस भरा मौसम बना रहेगा। फरीदाबाद में धूप खिलने से गर्मी रहेगी, कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश के भी आसार हैं। अब आपको असम का अपडेट देते हैं। देखिए, असम एक बार फिर से भीषण बाढ़ की चपेट में है। मूसलाधार बारिश हो रही है। राज्य के 16 जिलों में करीब 8 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। 50 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और वायुसेना राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल वही है जो हर साल मानसून के साथ उठता है कि आखिर असम में बाढ़ इतनी विनाशकारी क्यों होती है। क्या इसकी वजह सिर्फ बारिश है या फिर इसके पीछे ब्रह्मपुत्र नदी की बनावट, जलवायु परिवर्तन और चीन की गतिविधियां भी जिम्मेदार है। समझाते हैं आपको। देखिए, असम की जो बाढ़ की कहानी है वो ब्रह्मपुत्र नदी से शुरू होती है। तिब्बत में ग्यारलुंग तंगसांगपो के नाम से निकलने वाली ये नदी अरुणाचल प्रदेश में सियांग बन जाती है और फिर असम से होकर बांग्लादेश में एंट्री लेती है। रास्ते में इसमें सुबनसिरी, मानस, जिया भराली, धानसिरी और कोपली समेत 50 से ज्यादा बड़ी सहायक नदियां मिलती है। यही वजह है कि मानसून के दौरान इसमें अचानक बड़ी मात्रा में पानी आ जाता है। दुनिया की दूसरी नदियों के मुकाबले ब्रह्मपुत्र इसकी एक और खासियत है, ये अपने साथ भारी मात्रा में रेत, मिट्टी और चट्टानों का मलबा लेकर भी चलती है। हिमालय अपेक्षाकृत युवा पर्वत श्रृंखला है, इसलिए वहाँ लगातार कटाव होता है। उसका मलबा नदी में आते रहता है। ये मलबा नदी के तल में जमा होता है और इससे कई हिस्सों में नदी उथली हो जाती है और उसकी जल धारण क्षमता कम हो जाती है। नतीजा ये होता है कि बारिश बढ़ते ही नदी अपने किनारे तोड़कर आसपास के इलाकों में फैल जाती है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहले भी असम में बाढ़ आती थी, लेकिन अब उसकी तीव्रता और आवृत्ति दोनों बढ़ गई है। इसकी बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन भी है। पूर्वी हिमालय और पूर्वोत्तर भारत में अब कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट कहा जाता है, जब कुछ घंटों में या 1-2 दिन में ही सामान्य से कई गुना ज़्यादा बारिश हो जाती है। नदियाँ और ड्रेनेज सिस्टम उसे संभाल नहीं पाते। इसके अलावा हिमालयी क्षेत्रों में तेज़ी से हो रहे कटाव के कारण ब्रह्मपुत्र में पहले से ज़्यादा गाद जमा हो रहा है। इससे हर साल नदी का रास्ता बदल जाता है, कटाव बढ़ जाता है। असम में हजारों परिवार हर साल अपनी ज़मीन और घर खो देते हैं। मजबूरी में वो नदी के बीच बनने वाले छोटे छोटे द्वीपों यानी कि चार पर बस जाते हैं, लेकिन अगली बाढ़ में यही इलाके सबसे पहले डूबते हैं। इंसानी दखल भी बहुत बड़ी वजह बनता है। विशेषज्ञ इसे सिर्फ प्रकृति को जिम्मेदार नहीं बताते। उनका ये भी कहना है कि इंसानी गतिविधियों ने भी बाढ़ की समस्या को और गंभीर बना दिया है। राज्य में बड़ी संख्या में वेटलैंड्स पर कब्जा हुआ है। जंगलों की कटाई से बारिश का पानी तेजी से नदियों में पहुंच जाता है। कई पुराने तटबंध अब कमजोर पड़ चुके हैं। दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र लगातार अपना रास्ता बदलती रही है। ऐसे में सिर्फ तटबंध बनाकर बाढ़ को हमेशा के लिए रोकना संभव नहीं है। यही वजह है कि विशेषज्ञ नदी बेसिन प्रबंधन, वेटलैंड संरक्षण और वैज्ञानिक बाढ़ प्रबंधन पर भी ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो असम में बाढ़ कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ साल ऐसे रहे हैं जिन्हें आज भी सबसे भीषण आपदाओं में गिना जाता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार असम इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा भीषण बाढ़ से प्रभावित हुआ है। 2019 में तो 52 लाख लोग प्रभावित हुए थे। 2022 में 32 जिलों में 56 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया था। 190 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। कई शहरों में बाढ़ देखने को मिली थी और 2026 में एक बार फिर से राज्य गंभीर संकट से गुजर रहा है। मौतों का आंकड़ा 50 तक जा पहुंचा है। राहत एजेंसियों का कहना है कि हालात अभी और भी बिगड़ सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि असम की बाढ़ का कोई एक स्थायी समाधान नहीं है और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियों को पूरी तरह नियंत्रित करना लगभग असंभव भी है। इसलिए अब रणनीति बदलने की ज़रूरत बताई जा रही है। मजबूत तटबंध बनाए जाएं, नदी बेसिन का वैज्ञानिक प्रबंधन हो, आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड का संरक्षण बढ़े, बाढ़ संभावित क्षेत्रों की वैज्ञानिक योजना बनाई जाए, आधुनिक पूर्वानुमान प्रणाली बनाया जाए और गाँव स्तर तक समय पर चेतावनी पहुँचाना ही नुकसान कम करने का सबसे प्रभावी तरीका माना जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या रणनीति और आगे अपनाई जानी चाहिए और आप देश के हिस्से से ताल्लुक रखते हैं और अभी वहां पर किस तरीके का मौसम है? क्या ज्यादा बारिश हो रही है, बाढ़ की चपेट में है, किस तरह की मदद आप तक पहुंच रही है या फिर सूखे की मार आप झेल रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।